Hi everyone, this is Shalini. Today we are going to start with the chapter of neural control and the coordination. In this chapter, the first term is the homeostasis. Homeo means same and statis means steady. It means to maintain a stable condition for survival. Maintain a stable condition for survival. मतलब हमें अपने स्टेबल कंडीशन को मेंटेन करना होता है अपने सर्वाइवल के लिए, जो कि है इंटरनल इन्वायरमेंट that we should maintain a 37 degrees Celsius. Coordination is the second term. It is the process through which two or more organs interact and complement the function of each other. मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं ताकि एक दूसरे के फंक्शन को करवा सके प्रॉपरली. Now the integration. It is the process which makes two or more organ to work as a functional unit. जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में वर्क करें एक यूनिट के लिए या फिर सिंगल बॉडी के लिए और वी कैन से इंडिविजुअल के लिए, तो हम उसे इंटीग्रेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन कहाँ ज़रूरत है और किस तरीके से हेल्प करती है वो यहाँ पे दिया है. देयर इज़ अ एग्जाम्पल. व्हेन डू फिजिकल एक्सरसाइज. जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. एंड ऑब्वियस वाली बात है कि एनर्जी डिमांड इंक्रीज हुई है तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हो जाता है. एंड टू मेंटेन दिस टू कंडीशन रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है. जैसे ही रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हुआ तो हार्ट बीट इंक्रीज करने लगता है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज करने लगता है. नाउ द फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप. जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाता है तो एनर्जी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है एंड रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर यहाँ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे डिक्रीज होगी. अगर ऐसा होता है तो हमारे बॉडी में क्रैम्प भी हो सकते हैं. रेट ऑफ रिस्पायरेशन विल बी नॉर्मल. जब फिजिकल एक्सरसाइज को रोक दिया जाता है तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन डिक्रीज कर जाती है. जो एक्टिविटीज नर्व्स में, लंग्स, हार्ट, किडनी में चल रही होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है. इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. कह रही है कि जब न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम एक साथ वर्क करे किसी भी एक्टिविटीज को करवाने के लिए तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो सिंक्रोनाइज्ड फैशन में वर्क कर रही है. ये न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व कॉर्ड से ओरिजिन होता है जो कि इक्टोडर्मल होता है. एंड इंडोक्राइन जो है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू रिलीज अ हार्मोन. एक एग्जांपल लेते हैं. जब समर सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा धूप होता है एंड ये सन बॉडी में आती है एंड हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाती है कि बहुत ज़्यादा सन रेज है एंड ये सिग्नल न्यूरल सिस्टम तक आती है. अब ये न्यूरल सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम तक जाती है एंड यहाँ से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है ताकि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर सके. कि हमारे बॉडी में पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहाँ से मेलाटोनिन रिलीज होता है एंड सेकेंड स्किन पिगमेंटेशन होने लगता है लिटिल स्वेटनिंग इन आवर स्किन दैट इज अ मेलानिन. एंड ड्यू टू दिस टू हार्मोन आवर बॉडी temperature can be maintained that is 37 degrees Celsius. And what is a synchronized fashion? When endocrine system and neural system work together and that known to be the synchronized fashion. Now the second is the endocrine system and its main function is to hormone. जैसे कि पीछे बता चुके हैं कि endocrine system का main function है हार्मोन को रिलीज करना. It provides a chemical integration through hormones. ये केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवाती है हार्मोन के थ्रू. हमारे ओवरी में भी बहुत हार्मोन्स रिलीज होते हैं अ प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टिस में टेस्टेरॉन या एंड्रोजन जिसे कहते हैं, थाइमस में
भी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में भी हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक एड्रेलिन। पैराथायरॉयड ग्लैंड से भी हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन्स। पेनक्रियास ग्लैंड में भी हार्मोन रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से भी रिलीज होता है। प्यूटेटरी ग्लैंड से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड ऑल दिस। पेनक्रियास ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत हद तक प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द न्यूरल सिस्टम, what is a neural system? It provides an organized network of point-to-point connection for the quick coordination. हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा क्विक हो या फास्ट हो, इसीलिए पूरे बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और हम कह सकते हैं कि सारे नर्व्स, ऑल नर्व्स पूरे सेल से कनेक्टेड होते हैं, होल सेल ऑफ द बॉडी। या दूसरे तरीके से समझे कि जब बॉडी में सिग्नल जाना होता है ब्रेन में, जब बॉडी से सिग्नल ब्रेन में जाना होता है तो पहले सिग्नल नर्व्स में आती है एंड देन स्पाइनल कॉर्ड में एंड देन ब्रेन तक जाती है। जब वो रिटर्न होती है तो ब्रेन से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जाती है एंड स्पाइनल कॉर्ड से नर्व में एंड नर्व से पूरे बॉडी में। इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। नाउ अगर हम बात करें न्यूरल सिस्टम की, तो जैसे हम बता चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम जो होता है वो नर्व कॉर्ड से बना होता है एंड ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाता है। ये इक्टोडर्मल होता है, इक्टोडर्मल, इक्टोडर्मल। it's a first layer. In all animals, neural system is composed of highly specialized cells called the neurons. सारे एनिमल्स में न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज सेल से बना होता है जिसे कि हम न्यूरॉन्स कहते हैं एंड इट मेन फंक्शन इज टू डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली। इट्स मेन फंक्शन किसी भी तरह के डिटेक्शन को शो करना, सिग्नल्स को रिसीव करना एंड उसको ब्रेन तक ले जाना, ये न्यूरल सिस्टम का वर्क होता है। अगर हम बात करें कि स्टिमुली होता क्या है, तो स्टिमुली को सिंगुलर में स्टिमुलस भी कहा जाता है। देखते हैं स्टिमुली क्या है। स्टिमुली, एनीथिंग दैट काउज अ रिस्पॉन्स इज अ स्टिमुली। किसी चीज की वजह से अगर रिस्पॉन्स हो रही है तो जो काउज है, जो रीजन है, वही स्टिमुली है। लाइक टचिंग ऑफ हॉट यूटेंशिल, लाइक अगर हम हॉट यूटेंशिल को टच कर रहे हैं तो हमें हीट फील होता है और अपने हैंड को वहां से हटा लेते हैं, तो व्हाट इज दैट इज अ स्टिमुली। लेकिन जो हाथ को हटा रहे हैं दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो रिएक्शन टू इवेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। किसी तरह के भी इवेंट को रिस्पॉन्स करना वो रिस्पॉन्स कहलाया। लाइक विथड्रॉइंग अ हैंड ड्यू टू हीट, हीट की वजह से हम अपना जब हाथ को हटाते हैं तो वो रिस्पॉन्स कहलाया। नाउ टू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो वर्टिब्रेट्स क्या होता है? पोजेस अ बैकबोन, जो बैकबोन पोज करता है या फिर जिसके पास बैकबोन होती है हम उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। एंड डू नॉट पोजेस अ बैकबोन, जिसके पास बैकबोन नहीं होता है उसे हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट से ही इवोल्यूशन होकर के वर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। वर्टिब्रेट्स जिस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है या वैसे ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें प्योरियर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स का ही फॉर्मेशन हुआ। थोड़ा सा इवोल्यूशन के बाद वो इनवर्टिब्रेट में कन्वर्ट हुए और जब ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ तो वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो गए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं वो लार्ज एनिमल होते हैं एंड फास्ट मूविंग होते हैं, एंड फास्ट मूविंग होते हैं। एंड जितने भी इनवर्टिब्रेट है वो स्मॉल होते हैं एंड स्लो मूविंग होते हैं। नाउ द थर्ड टर्म इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ हॉलो ट्यूब विच इज लोकेटेड इन द मिड डॉर्सल लाइन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो लोग का हॉलो होता है, लाइक पाइप के जैसा। वाटर जिससे फ्लो करता है वो पाइप भी हॉलो होता है। एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो मिड डॉर्सल। मिड डॉर्सल मीन्स कि हमारे बैक साइड, लेकिन जो एनिमल्स क्रीप करते हैं उनके फ्रंट साइड में।
एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ सॉलिड ट्यूब, ये एक सॉलिड ट्यूब है। लाइक अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी पूरी सॉलिड होती है, तो उस तरीके की सॉलिड की है। विच इज लोकेटेड मिड वेंट्रल लाइन, मिड वेंट्रल मीन्स आवर स्टमक साइड, बट वैसे इन्वर्टिब्रेट्स जो क्रीप करते हो, रेंगते हो, उनके फ्रंट साइड, क्रीपिंग साइड इसको कहते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट मीन्स कि ब्लड जो है वो आर्टरीज वेन्स के थ्रू ही पास होती है, फ्लो होती है। लेकिन इनवर्टिब्रेट में मोस्ट हैव अ ओपनिंग सर्कुलेटरी सिस्टम, सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। लाइक ब्लड कोई वेन्स में या कैपिलरीज में फ्लो नहीं होकर के डायरेक्टली वो सेल में आ जाती है, टिश्यूज में आ जाती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्किन कंसिस्ट ऑफ अ 2 लेयर, दैट इज आउटर एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। स्किन जो है वो 2 लेयर में होता है वर्टिब्रेट्स के। पहले आपके हो गए आउटर एंड द सेकेंड वन इज अ डर्मिस। तो जो फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, वो एज अ एक बैरियर के जैसा काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। सेकेंड हो गया आपका डर्मिस, ये डर्मिस जो है वो केराटिन का बना होता है। ओके, नाउ द इनवर्टिब्रेट्स, स्किन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इसमें सिंगल लेयर होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में फिशेज हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मेमल्स हो गए। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में जेलीफिश और स्पॉन्ज हो गए। ये एनिमल किंगडम का वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट में डिफरेंस जाना उस चैप्टर का बहुत बड़ा या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो जो इनवर्टिब्रेट में न्यूरल सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि ये प्योरियर है, तो इनमें किसी भी तरह का इवोल्यूशन तो हुआ नहीं है, जिसकी वजह से इनका न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रा, तो हाइड्रा जो होता है उनमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब जो मेनली थोड़ा सा डेवलपमेंट देखा गया वो इंसेक्ट में देखा गया, जो कि है बेटर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बेटर, और इनमें ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। लाइक नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है इसमें। गैंग्लिया क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द CNS, उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। जो सेल बॉडी CNS के बाहर हो उसे गैंग्लिया कहते हैं। बट अगर CNS के अंदर होती सेल बॉडी तो हम उसे न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियाई किसे कहते हैं? इनसाइड द सेल बॉडी। सेल जब सेल के अंदर हो, जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, अगर वो CNS के अंदर हो तो हम उसे न्यूक्लियाई कहेंगे। लेकिन गैंग्लिया किसे कहेंगे? जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द CNS के बाहर हो। जब CNS के बाहर होगी तो हम उसे गैंग्लियन कहेंगे, एंड जब CNS के अंदर होगी तो हम उसे न्यूक्लियाई कहेंगे। अगर हम बात करें कि ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, वेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ही ब्लड फ्लो करता है। और आर्टरीज और वेन के बीच में कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जो कि ये ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी talking in next lecture. Please like this video if you understand. Share and subscribe this channel. Press the bell icon for notification. Thank you everyone.